अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सुलेमान। दोस्तों, आज एक टॉपिक पर मुझे बात करनी है आपसे, शब बारात के बारे में, जिसे 15 शाबान की रात भी कहा जाता है। हालांकि हदीस के अंदर इसके नाम को लेकर के कोई भी एक शब्द नहीं है, क्योंकि कई लोग इसको शब बारात कहते हैं, कई लोग इसे शब मग़फ़िरत कहते हैं, कई लोग इसे शब बरकत कहते हैं, जबकि हदीस में इसका कोई नाम नहीं है। इसे सिर्फ 15 शाबान की रात के नाम से जाना जाता है। इस रात को लेकर के बहुत सारी ज़ईफ़ हदीसें हैं, और जो हमारे यहाँ पर आज के टाइम में जो हालात हैं, इस रात को लेकर के लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मनगढ़ंत इसमें बढ़ा दी हैं। अपनी मर्ज़ी से हम लोग इबादत करते हैं। हमें सिर्फ उन चीज़ों का पालन करना है जिसका जिक्र हदीस कुरान के अंदर मौजूद है। मसलन इस रात के अंदर काफ़ी लोग ऐसे सलात व तस्बीह की नमाज को पढ़ते हैं जमात के साथ में, जबकि नफिल की जमात की नमाज होती नहीं। हमने इन चीज़ों को ज़्यादा बल दिया हुआ है इन बातों के ऊपर, जबकि जो चीज़ें शरीयत में है ही नहीं, हमें उनसे थोड़ा अपने आप को बचाना है। एक दूसरा जिक्र है, नफिल नमाजों का जो सवाब ज़्यादा है वो घर के अंदर होता है। जिसके अंदर अल्लाह ने फरमाया, इसका मफहूम है कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। या कब्रिस्तान बनाने से मतलब ये है कि घरों के अंदर हम लोग नमाजों को कायम करें, अल्लाह का जिक्र कायम करें। क्योंकि बात के अंदर आता है जिसका मफहूम है, जिन घरों के अंदर अल्लाह का जिक्र होता है वो घर इस तरीके चमकते हैं जैसे ज़मीन वालों को सितारे चमकते नजर आते हैं आसमान के ऊपर, ऐसे ही आसमान वालों को वो घर चमकते नजर आते हैं जिन घरों के अंदर अल्लाह का जिक्र होता है। अब जिक्र के कई तरीके हैं, हम चाहे इसका नवाफिल पढ़कर इसका जिक्र करें, या तस्बीह के जरिए से, या कुरान पाक की तिलावत करें, या दुआओं के जरिए से अल्लाह से मांगें। इसके अलावा जो भी हम लोग काम करते हैं वो सब ज़्यादातर चीज़ें हमने इन चीज़ों को गलत बनाया हुआ है, तो उन चीज़ों से हमें बचना है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब फरमाते हैं कि इस्लाम के अंदर रात के त्यौहार का कोई जिक्र नहीं है। इस्लाम में जो भी त्यौहार है दिन के हैं, ईद है, ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है, तो ये सूरज की रोशनी में है, तो रातों का कोई भी जिक्र नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि हमसे त्यौहार नहीं मानते, त्यौहार नहीं मानते, लेकिन हम अपने अमल से तो यही दर्शाते हैं कि ये त्यौहार है। मसलन नए नए कपड़े पहनना, इस रात में नहाना, ठीक है, ये कहीं से भी साबित नहीं है। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी भी हदीस के अंदर इसका कहीं भी जिक्र नहीं है कि आपने ये कहा हो कि इस रात में नहाना है आपको और नए कपड़े पहनने हैं, कहीं कोई जिक्र नहीं है। ईदों के लिए जिक्र है, जो हमारी दो ईदें होती हैं, जो दो त्यौहार हैं, उसमें हम नए कपड़े पहनने का उसमें जिक्र है। हफ्ते में जो जुमा आता है, जुमे में इसका हुक्म है इत्र लगाएं, ठीक है। तो इस रात में ऐसा कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। और एक बात और है कि हमारे यहाँ पर कब्रिस्तान पर जाने पर बहुत जोर दिया जाता है। लोगों ने इसको एक ज़रूरी काम समझ लिया है कि कब्रिस्तान हमें इस रात में जाना ही जाना है। मेरे मोहतरम में ये पूरी तरीके से बिदअत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ पूरी ज़िंदगी में एक बार कब्रिस्तान जाना साबित है। ऐसा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब उन्होंने देखा कि आप बिस्तर पर नहीं हैं, तो आपने उनको तलाश किया, तो आप जन्नतुल बकी में मिले, जो कि मदीना के अंदर कब्रिस्तान है, तो आप वहाँ पर थे। तो इससे बात से पता चलता है कि कब्रिस्तान जाना मना नहीं है, आप जाएं, लेकिन इस रात के अंदर ही ये जरूरी समझ लेना कि इसमें जाना ही जाना है। और फिर झुंड बना करके जाते हैं लोग वहाँ पर, लाइटों के इंतजाम वहाँ पर किए जाते हैं, ये सब गलत है। ये कहीं भी इन चीज़ों का जिक्र नहीं है, तो इन चीज़ों से हमें बचना है। आपको जाना है तो जाइए, लेकिन गुप्त तरीके से जाने का हुक्म। अलैहि वसल्लम चुपचाप गए थे और आप शोर शराबा मचा करके जाते हैं, और जाते क्या है, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें का सारा इंतजाम वहाँ होता है कब्रिस्तान के बाहर भी। तो ये झुंड बना करके जाना, ये सब बिल्कुल भी साबित नहीं है। इस रात को इबादत के साथ में आप गुजारना तो गुजारिए, लेकिन इसको इस तरीके से बना लेना कि नहीं हमें इसकी इबादत मस्जिद में करनी है या जमातें करना नफिल नमाजों की, ये सब गलत है। नफिल नमाजों का हुक्म सिर्फ घर पर है।
आप घर पर रहिए, घर पर अल्लाह की इबादत कीजिए, जिससे कि इसका सवाब ज़्यादा आप हासिल कर सकें। सुन्नत नफिल, मस्जिदें सिर्फ फ़र्ज नमाज के लिए हैं। सुन्नतें और नवाफिल का जिक्र हदीस के अंदर जो आता है वो घरों के लिए आता है कि आप उसको घरों में अदा करें। रोज़ा रखना, काफ़ी रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने सुन्नत नहीं है, ये नफली या मुस्तहब है। तो आप इसे सुन्नत समझ करके रखें तो ये एक नई बात हो जाएगी, और दिन के अंदर नई बात को दाखिल करना ही बिदअत है। ठीक है, आप रखें रोज़ा, लेकिन नफल इसको सुन्नत समझ कर ना रखें। एक आता है इसमें हलवा बनाना, मीठी चीज़ हम लोग बनाते हैं, तो ये सब इन चीज़ों से, ये सब खुराफाती चीज़ें, इनसे हमें बचना चाहिए। और एक चीज़, इस रात में किसी भी खास इबादत का कोई जिक्र नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी ऐसा हदीस के अंदर कोई जिक्र नहीं है कि हम इस रात में कोई खास इबादत आपने बयान फरमाई हो। वही 12 रकातें हैं जो तहज्जुद की हैं, आप पूरे साल उनको पढ़िए, इसकी अलग फ़ज़ाइल हैं। ठीक है, लेकिन अलग से ऐसी कोई इबादत इस रात के लिए नहीं है, जैसा कि आजकल बताया जाता है कि कुल पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें, इस तरह से 4 रकात पढ़े, 2 रकात पढ़े, ऐसा कहीं भी कोई भी जिक्र इस रात को लेकर के नहीं है। तो आज की वीडियो हमारे से इतना ही। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं मोहम्मद सुलेमान, अस्सलाम वालेकुम।